एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, सभी बहुत ज़्यादा खुश और मज़े में होंगे। दिवाली की सफाई मेरे यहाँ भी कंटिन्यूस चलती जा रही है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। पता नहीं कब ख़त्म होगी, लेकिन हाँ होगी तो सही, कभी ना कभी तो ख़त्म होगी। दिवाली से पहले तो हो ही जाएगी। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ आज का वीडियो। और आज के वीडियो में मैं आपको बहुत सारे आपके काम के टिप्स भी देने वाली हूँ, इसलिए मेरे ब्लॉग को बिना स्किप किए पूरा एंड तक ज़रूर देखना। और अगर पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं अपना एक नया ब्लॉग। और मैं आज आपके साथ सबसे फर्स्ट में एक टिप शेयर कर रही हूँ। टिप ये है कि आपके घर में भी अगर छोटे बच्चे हैं, सबके घर में ऑलमोस्ट होते ही हैं, छोटे नहीं हैं तो बड़े हैं, मतलब 8 से 10 साल के बच्चे भी अगर हैं तो उन लोगों के लिए भी ये टिप मेरी बहुत काम आने वाली है। क्योंकि उन लोगों के कपड़े इतने सारे आजकल होते हैं ना कि उनको रखना तो चलो हम एक बार रख भी लेते हैं, लेकिन अगर उनमें से एक भी कपड़ा हम निकालें ना तो वो सारे ही कपड़े ख़राब कर देते हैं, मतलब बिखर जाते हैं। तो आपके लिए ये टिप है कि उन कपड़ों को अरेंज कैसे करें। तो मैं आपको दिखाऊंगी। मेरी छोटी सी बेबी है, आप लोगों को पता ही है, 3.5 साल की है। तो इसके ढेर सारे कपड़े हैं और छोटे छोटे से कपड़े हैं, तो लेने में निकालने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी आती है। तो मैं किस तरह से अरेंज कर रही हूँ अपने कपड़ों को, पहले किस तरह किया था वो तो मैंने आपके साथ शेयर किया था। और ये छोटी सी बच्ची देखिए, ये आ गई है, इसने आज 2 चोटी बनाई है, छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी क्यूट क्यूट सी। और इसके छोटे से कपड़े जो पुराने ही निकले थे सफाई में, वही इसने आज पहन लिए हैं। पता नहीं बच्चों को क्या शौक होता है कि पुरानी चीज़ें देखी नहीं कि टूट पड़ते हैं उनके ऊपर, तो इसने भी सेम वही किया। तो देखिए मेरी क्यूट सी प्यारी सी बच्ची। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। न्यू हेलो कर दे सबको। हेलो, कैसे हो? कैसे हो? मैं अच्छी नहीं हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो देखिए गाइज, ये जो बॉक्स है ये मैंने खुद से ही बनाया था, DIY लास्ट ईयर, शायद 2 साल हो गए हैं इसको। तो इसके अंदर मैंने जो भी निया के अभी मतलब ड्रेसेस हैं प्रॉपर, ये दोनों तो है इसकी वुलन ड्रेसेस जो सर्दी में काम आती है पहनने के लिए, तो वो मैंने इसमें रखी है। इसके अलावा एक इसकी मतलब ड्रेस है, ब्लाउज एंड स्कर्ट टाइप, तो जो मैंने खुद ने डिज़ाइन करके बनवाया था, तो वो भी मैंने इसमें रखा है। कुछ फ्रॉक्स हैं, 1-2 जीन्स वगैरह, ये सब मैंने इसमें रखा है जो बहुत कम काम में आता है, वो सारी चीज़ें। और अदरवाइज इसकी जो भी फ्रॉक्स वगैरह थी ना वो सब मैंने डिक्लटर कर दी है, क्योंकि अब वो काम आने वाली नहीं है, उसकी छोटी हो गई है। और ये बॉक्स पूरा खाली हो गया है, इसमें निया के ही सारे कपड़े थे, तो ये पूरा ही खाली हो गया है। इसको मैं अब किसी और चीज़ में यूज़ लूँगी। तो ये पूरा बॉक्स फुल हो गया है और कपड़े भी इस तरह से जमे हैं ना कि मुझे अगर निकालने भी होंगे ना तो मुझे दिक्कत नहीं होगी और अच्छे से मुझे मिल जाएंगे। और अब मैं बात करती हूँ इस वाले स्टैंड की। तो ये वाला स्टैंड जो है पहले वेस्ट में पड़ा था, मतलब जो भी मेरा एक्स्ट्रा सामान वगैरह था वो इसमें मैंने रखा हुआ था, लेकिन अब मैंने इसको वहाँ से निकाल दिया है। जो मेरी क्राफ्ट वगैरह की चीज़ें थी वो सारी ही मैंने एक बॉक्स में भर के और अलग कर दी है। और ये मेरा स्टैंड खाली हो गया था, तो इसमें देखिए मैंने ऊपर की जो ये है इसके अंदर मैंने इसकी सारी एक रो में रखी है। इसकी सारी जो छोटी वाली अंडरवियर होती है फ्रॉक के अंदर ये पहनती है छोटी, वो। और उसके अलावा जो सारी शॉर्ट्स वगैरह और लोअर्स वगैरह हैं वो यहाँ पे रखे हैं। इसमें एक रो में तो हैं सारे ही जो डेली वेयर के इसके टी-शर्ट्स हैं वो, और इसमें थोड़े बहुत न्यू, मतलब जैसे मंदिर वगैरह जाती है, कभी स्कूल में पहनना हो तो उस टाइप के। और नीचे का अभी भी ये खाली रह गया है, सिर्फ एक लोअर मैंने इसमें रखा है। लेकिन अभी इसके मतलब अब सर्दी आ गई है ना, तो इसके इनर्स वगैरह रखने होंगे, तो वो मैं इसमें रखूँगी, ताकि ईजीली देखिए इस तरह से एक कपड़ा निकाला और सारे कपड़े हमको बिखरेंगे नहीं, और फिर से हम इस तरह से इसमें रख सकते हैं। तो ये देखिए, ये है हमारी फर्स्ट वार्डरोब। इसको मैंने ऑर्गेनाइज़ कर लिया है, तो इसको कुछ ज़्यादा मेहनत मुझे नहीं करनी पड़ी क्योंकि मैंने रिसेंटली इसको क्लीन किया था। तो ये जो चारों हैंगर्स हैं, मतलब 5 हैंगर ये हैं, 4 यूज़ में आ रहे हैं, एक मेरा ऐसा ही पड़ा हुआ है। तो ये मैंने मंगवाए थे मीशो से, कुछ 200 से भी कम रुपीज़ में मुझे पड़े थे ये पाँचों। और देखिए मेरे हस्बैंड के सारे शर्ट इस तरह से इसमें हैंग हो जाते हैं, तो काफ़ी सारा स्पेस मेरा बच जाता है। अगर हम इस तरह से कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ करेंगे ना तो हमारा बहुत सारा स्पेस बच जाएगा, क्योंकि आजकल जगह कम होती है और कपड़े ज़्यादा होते हैं हमारे पास, तो उनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए बहुत सारा स्पेस चाहिए होता है, जो कि हमारे पास नहीं होता है। तो इस तरह से हम कम स्पेस में ज़्यादा चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं।
तो देखिए ये मेरे शर्ट्स मेरे हस्बैंड के सारे ही मैंने रखे हुए हैं नीचे। उनके जो कुछ टी शर्ट्स है जो रेगुलर में वो वियर करते हैं वो मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। और उसके बाद जो कुछ न्यू शर्ट्स उनके हैं 10 से 12 वो इस पाउच में मैंने रखे हुए हैं। ये पाउच मैं मुंबई से लेके आई थी वहाँ के लोकल मार्केट से ही। ये मुझे महंगा पड़ा था थोड़ा सा 300 या 350 के करीब का, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। प्राइस भले ज़्यादा है लेकिन क्वालिटी में इस मतलब बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है। 2 साल से ये चल रहा है। ना इसकी कोई चेन वगैरह का भी इसका कोई इशू मेरे अभी तक आया नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये भी है। तो इसमें इनके नए शर्ट्स वगैरह ही हैं, तो ये डेली यूज़ में नहीं आता है। और ये तो मैंने आपको अभी बताया ही है ऑर्गेनाइज़ करके पूरा। ये स्टैंड जो 3 टायर है इसमें न्यू के क्लॉथ्स वगैरह हैं जो रेगुलर वेयर के होते हैं वो। और साइड में थोड़ा सा स्पेस बचा था, तो अभी वैसे इन इनर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी 10 से 15 दिन में इनकी ज़रूरत होने वाली है। तो मैंने ये भी लगे हाथ यहाँ पर अरेंज कर ही दिए हैं। उसके बाद नीचे की ये देखिए, ये है मेरे हस्बैंड के सारे ही पेंट्स वगैरह यहाँ पे रखे हुए हैं। और नीचे जो तीनों बॉक्सेस है उसमें एक में है मेरी और मेरे हस्बैंड की नाइटीज़, एक में न्यू के क्लॉथ्स हैं जो न्यू वाले हैं वो, और एक ये पूरा बॉक्स खाली है। सिर्फ इसमें एक न्यू की जैकेट मैंने अभी रखी है। और बाकी भी हमारे भी कुछ स्वेटर्स वगैरह रहेंगे, अभी सर्दी आने वाली है तो उसके लिए, तो वो मैं इसके अंदर रखने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा तो इसमें नहीं आएंगे, 3-4 आ जाएंगे, लेकिन ठीक है जितने आएंगे उतने मैं इसमें रख लूँगी। तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस सेविंग मेरा हो गया है। और एक ड्रॉअर हस्बैंड की इस एल्बिरा में है, लेकिन देखिए इतना सारा कबाड़ इसमें भरा हुआ है। कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है जो बहुत ज़्यादा कीमती है इसमें, लेकिन सारे ही जैसे ईयरफोन वगैरह हो गए, चार्जर की केबल्स हो गई, बहुत सारे मतलब अभी हम यात्रा गए थे तो वहाँ पे बहुत सारा मतलब हमने दान वगैरह दिया था ना, तो उनकी रिसिप्ट वगैरह है। ये सारी चीज़ें ही इसमें रखी हुई है, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं है इसमें। तो बहुत ज़्यादा मेसी ये हो रहा है, तो इसको भी मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करूँगी और फिर आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो आपको मेरी ये ऑर्गेनाइजेशन टिप्स कैसी लग रही है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं और भी अच्छे अच्छे टिप्स आपके साथ शेयर कर सकूं। तो चलिए अब चलते हैं हमारी इस अलमीरा की तरफ, जो कि देखिए पहले इसमें आती थी सीलन, तो उसके बाद हमने क्या किया ना, इसके अंदर देखिए टाइल्स लगवा दी। तो उसके बाद ये जो सीलन वाली समस्या थी ना, ये तो हमारी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। तो अब इसमें ये 3 ड्रॉअर्स बने हुए हैं, इनमें भी कोई कीमती सामान ऐसे रखा हुआ हमने नहीं है। देखिए सब कबाड़ ही कबाड़ भरा हुआ है न्यू, मतलब अभी बहुत टाइम से वार्डरोब की तो क्लीनिंग हो जाती है, लेकिन इन ड्रॉअर्स की क्लीनिंग नहीं कर पाती हूँ। तो सारा ही इस तरह से इसमें पड़ा हुआ है। और इसमें मेरी जो ऑर्नामेंट्स वगैरह हैं, मेरे क्लचेज़ वगैरह हैं, खाली पैसे वगैरह तो कुछ है नहीं मेरे पास, लेकिन चिल्लर वगैरह रखी मिल जाएगी थोड़ी बहुत, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं है इसमें। न्यू के हेयर बैंड्स वगैरह ये सब हैं, इन सबको भी मैं अच्छे से अरेंज करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। ये सारी मेरी जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है ना, जो आजकल मिलती है बेंटेक्स वाली, 1 ग्राम गोल्ड का कहते हैं। 1 ग्राम गोल्ड तो क्या 200-300 में आएगा, लेकिन वो होती है उसकी पॉलिश नहीं निकलती है। तो वो सारी ज्वेलरी इसमें मैंने रखी हुई है। गोल्ड वगैरह हम यहाँ रखते नहीं हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ अब इन सबको मैं कैसे अरेंज करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ अब आगे की क्लीनिंग। तो अब देखिए यहाँ पे मैं लगाऊंगी अपनी जो अभी तो मैं बहुत सारी चीज़ें फिर से चेंज भी करूँगी, क्योंकि स्टेबल नहीं रह पाते हैं अपने डिसीजन पे कि कैसे कहाँ पे क्या रखें। तो ये जो है मेरी डेली यूज़ की साड़ियाँ हैं, वो यहाँ पे मैंने पहले लगा रखी थी और काफ़ी टाइम से ये मैंने वेयर करी भी नहीं थी। तो इन डेली वेयर की साड़ीज़ जो है ना, उनको मैं वहीं पर रख दूँगी और नीचे रखूँगी। चाहे मैं इधर भी रखूँगी तो मैं इनको नीचे रखूँगी और यहाँ पर मैं हैंग करूँगी जो मेरी मंदिर जाने वाली साड़ियाँ हैं कुछ, उनको। तो ये जगह मैं अभी खाली रहने दे रही हूँ, बाकी बाद में इसको मैं यूज़ करती हूँ। तो देखिए ये साड़ियाँ मैं यहीं पे रख रही हूँ और कुछ साड़ियाँ इसमें हैं जो मुझे अब निकालनी है, मतलब मैं पहनती नहीं हूँ। जैसे कि ये साड़ी है तो मैं इसको पहन कर बहुत ज़्यादा बोर हो गई हूँ। ये मैंने खुद से ही डिज़ाइन करी थी, प्लेन जो साड़ी का कपड़ा आता है वो मैं लेके आई थी और 3 लेसें इस तरह की ला के और मैंने इसके ऊपर लगाई थी। काफ़ी ज़्यादा सुंदर ये साड़ी लगती थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा बोर हो गई हूँ इसको पहन के। तो इसको मैं डालूंगी तो नहीं, इसको मैं संभाल के रखूँगी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। होगा तो फिर से मैं इसको पहनूंगी भी। और कभी होता है ना घर पे कोई पार्टी वगैरह हो या किटी पार्टी वगैरह, तो उसमें डेकोरेशन के लिए एक साड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि पूरी प्लेन है और सिर्फ इसका ये बॉर्डर है ना, उस वजह से काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक आता है। एक बार मैंने मेरे हस्बैंड के बर्थडे पे कैनोपी भी बनाई थी और आपके साथ शेयर भी की थी। तो इस साड़ी को मैं रख रही हूँ अलग और इसको मैं रख दूँगी अपने बेड के अंदर जो स्पेस है उसके अंदर। और ये साड़ी भी देखिए काफ़ी अच्छी है, लेकिन जो साड़ी पिन में लगाती हूँ पटली के यहाँ पर, तो वो उस जगह से इतनी ये मतलब फट गई है। तो अब इसको मैं नहीं पहनूंगी, तो इसको भी मैं निकाल रही हूँ अब मेरे स्टॉक से बाहर। स्टॉक में साड़ियाँ बहुत हो जाती है लेकिन निकलती ही नहीं है, लेकिन अब
मन मार के उनको निकालना ही पड़ेगा। और एक ये साड़ी है, ये भी काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई है, मतलब जगह जगह पे इसके स्पॉट्स हो गए हैं। डेली अगर हम पहनते हैं ना कुछ हो ही जाता है साड़ियों को। तो ये सारी साड़ियाँ मैं अब निकाल रही हूँ अलग। अभी मम्मी देखेंगे तो वो उनमें से काफ़ी सारी साड़ियाँ बोल देंगे कि तो अभी अच्छी है, पहन सकते हैं, लेकिन अब मेरा मन नहीं है तो मैं नहीं पहनूंगी। एक ये वाली साड़ी है जो जूट कॉटन होता है ना, उस कपड़े की है। ये मम्मी ही लेके आए थे यात्रा से, लेकिन साड़ी का कपड़ा इतना अच्छा नहीं निकला। सिर्फ 2 बार ये साड़ी वॉश हुई है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई है ये साड़ी। तो ये भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम में ज़रूर आ सकती है। तो इस साड़ी को भी मैं रखूंगी अपने पास ही, लेकिन अब इस वार्डरोब में तो इसको मैं नहीं रखूंगी। और इसका ब्लाउज अभी भी काफ़ी अच्छा है, तो इसको मैं रखूंगी संभाल के। ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी साड़ी पे यूज़ में आ जाएगा। तो हम लेडीज़ जुगाड़ू होती हैं, कहीं ना कहीं चीज़ों को यूज़ कर ही देते हैं। तो इस तरह से ये भी मैं रख रही हूँ अलग। हम सफाई करें और अगर डिक्लेटर का काम नहीं करें ना, जैसे कि जो चीज़ें हैं उनको निकाला और फिर से अरेंज करके रख दिया, तो सफाई का कोई मतलब ही नहीं। चाहे जो चीज़ें हमारे यूज़ में आ रही हैं चाहे नहीं आ रही हैं, लेकिन वो फिर से वैसी की वैसी रहेगी तो कोई मतलब नहीं रहेगा सफाई का, क्योंकि वो फिर से ना तो वो यूज़ में आ रही है, और बार बार जब भी हम चीज़ों को लेने जाएंगे ना तो वो नीचे गिरेगी और पता नहीं इतना ज़्यादा मेस हो जाएगा ना उन सारी चीज़ों से। तो वो चीज़ बिल्कुल भी हमको नहीं करनी है। अगर हम सफाई कर रहे हैं तो हमको डिक्लेटर का काम करना ही है। जो चीज़ें हमारे यूज़ में नहीं आ रही हैं उनको अलग कर दें, मतलब बिल्कुल यूज़ में नहीं आ रही है तो उनको तो फेंक ही दें, और अगर पहनने जैसी हैं तो कोई ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनको हम दे सकते हैं। अदरवाइज़ अगर फट गए हैं तो उनको या तो किसी न किसी चीज़ में यूज़ ले लें। अगर हमारी जैसे कि शॉप्स वगैरह हैं किराने की वगैरह, तो हम इन साड़ियों का जो कॉटन की साड़ियाँ वगैरह रहती है ना, इनकी हम थैलियाँ बना सकते हैं। वो थैलियाँ हमारे यूज़ में आ सकती है। मतलब प्लास्टिक अगर हम अवॉइड करें ना तो ये सारी थैलियाँ हमारे बहुत ज़्यादा यूज़ में आ सकती है। मैंने बनाई भी थी और आपके साथ एक बार शेयर भी किया था। तो इस तरह से हमको चीज़ों को यूज़ करना आना चाहिए। चीज़ें चाहे हमारे पास कितनी ही ज़्यादा हो या कितनी ही कम हो, अगर हमको चीज़ें यूज़ करना आती है ना तो हमें कभी भी मतलब दुखी नहीं होना पड़ता है किसी भी चीज़ के लिए। तो इस तरह से हमें काम करना होगा। तो ये देखिए, ये मैंने अच्छे से क्लीन कर दी है और अब इसको मैं करूँगी अरेंज तो अभी वो जब कबर्ड मेरी वाली में स्टार्ट करूँगी ना तब जाके ये भी अरेंज होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या रखना है वो मुझे अभी तक भी पता नहीं है। वो मैं आपको शायद नेक्स्ट व्लॉग में बता पाऊँ। तो ये वाला जो है यहाँ पे भी मेरा खाली हो गया है, तो यहाँ पे भी मैं साड़ियाँ ही रखूँगी। मेरी जो मतलब कम काम में आती है ना वो साड़ियाँ मैं यहाँ पे रख दूँगी। और अब मैंने बिखेर दिया है अपना साड़ियों का पिटारा। तो सारी साड़ियाँ, सारी नहीं, बहुत सारी साड़ियाँ जो नीचे रखी हुई थी वो मैंने बाहर निकाल दी है। और उनमें से जिसके कवर फट गए थे, जिनकी चेन वगैरह टूट गई थी, वो मैंने निकाल दिए हैं। और मैं नए कवर लेके आई थी तो वो कवर में मैंने वो साड़ी भर के रख दी है। और कुछ साड़ियाँ नई भी लाए हैं जिनमें कवर है ही नहीं, तो वो भी मैं साड़ियों को कवर में अरेंज करके रखूँगी। कवर में साड़ियाँ रखते हैं तो एकदम व्यवस्थित रहती है। और ये साड़ी है, ये भी मैंने खुद से ही डिज़ाइन करके बनाई थी। ब्लू कलर का कपड़ा लाके और फिर 3 लेसें इसमें भी मैं लेके आई थी और उसमें लगाई थी। और अब 7-8 साड़ियों के करीब मैं निकाल रही हूँ मंदिर जाने के लिए अलग से। और देखिए ये पाउच मैंने लिया है, इसमें मैंने पहले साड़ी रखी हुई थी, लेकिन ये थोड़ा सा अच्छा है तो इसको मैंने निकाल दिया और साड़ी दूसरे पाउच में रख दी। अब ये कुछ ब्लाउज जो है मेरे कॉमन है, मतलब 2 साड़ियों पे एक ब्लाउज चल रहा है, मैच हो रहा है, तो उस टाइप के जो ब्लाउजेज है वो मैं इसमें भर के रख रही हूँ, ताकि मुझे कभी वो साड़ी पहननी हो ना तो दूसरी साड़ी खोल के नहीं निकालना पड़े ब्लाउज। इसमें अगर इसमें खोलूँ तो डायरेक्टली मेरे हाथ में आ जाए वो। तो इस तरह से कुछ साड़ियाँ मेरे पास ऐसी भी हैं जिनके ऊपर मतलब एक ही ब्लाउज 2 साड़ियों पर चल रहे हैं, तो वो ब्लाउज मैं रख रही हूँ इसके अंदर। तो ये सारे छोटे छोटे टिप्स हमारे लिए मतलब जल्दबाजी में जब काम करना हो ना तब हमारे काम को आसान बनाते हैं। और ये देखिए, इतना सारा कबाड़ मैंने इन कबर्ड्स में से निकाला है। मेरे सारे ही कबर्ड की अच्छे से क्लीनिंग हो चुकी है। ड्रॉअर्स वगैरह सब कुछ मैंने क्लीन कर दिए हैं। तो एक बार मैं आपको पूरे मेरे रूम का टूर दे देती हूँ। तो ये देखिए, ये फर्स्ट वाली कबर्ड है, इसमें सारी मैंने हैंग करी है। मेरी मंदिर जाने वाली साड़ियाँ जो भी निकाली थी मैंने, 8 साड़ियाँ अभी यहाँ पर हैंग करी है। तो ये सारी इनके कवर्स खाली हो गए हैं। और उसके बाद ये देखिए, ऊपर की जो रैक है ये बिल्कुल ही खाली हो गई है। अगर इसमें कुछ रखना होगा तो मैं इसमें फिर रखूँगी। और ड्रॉअर्स देखिए, इस बीच में जो ड्रॉअर है जिसमें लॉक नहीं है उसमें मैंने रखे हैं हैंकीज़, सॉक्स और मेरी वॉच वगैरह कुछ है वो। और ये जो ऊपर वाला है ना उसके अंदर
मैंने रखे हैं, मतलब इसमें लॉक है तो मैंने रखे हैं, सॉरी पहले देख लिए नीचे वाला है। तो ये मेरी 1 ग्राम गोल्ड वाली जो होती है वो बैंगल्स है, मैंने कुछ 1700 रुपये में कुछ ली थी, तो ये रखी है। और उसके बाद ये देखिए ऊपर वाला ड्रॉर, इसमें आधे से ज़्यादा तो स्टेशनरी का सामान है जो निया के आजकल बर्थडे वगैरह होते हैं ना बच्चों के, तो रिटर्न गिफ्ट में मिलते हैं, तो वो क्या करती है ना कि लेके आती है और सारी ही चीज़ों को ख़राब कर देती है। तो इस तरह से मैंने इसमें रख दी है। उसकी कुछ बुक्स वगैरह भी हैं, वो सारी चीज़ें, तो ये सब मैंने इसमें रख दिया। और इसको लॉक लगा दूंगी ना तो उसके हाथ में नहीं आएगी, तो ख़राब नहीं होगी, और जब उसको काम ज़रूरत होगी ना तब मैं उसको निकाल के दूंगी। और उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट कबर्ड की तरफ, जो है मेरी पर्सनल पूरी, जिसमें सिर्फ मेरी साड़ियाँ रखी हुई है। तो देखिए इसके डोर पे मैंने ये लगा दिया है हुक, और उसमें मैंने अपने सारे ही पर्स हैंग कर दिए हैं। ऊपर वाली रेक में मैंने रखी है कुछ हैवी साड़ियाँ और बिल्कुल ही प्रिंटेड साड़ियाँ जो बहुत ही कम काम में आती है वो। और पेटीकोट को देखिए इस तरह से बास्केट में मैंने अरेंज करके रखा हुआ है ताकि ये बिखरते नहीं हैं, एक निकालो तो एक ही हाथ में आता है, सारे नहीं। और नीचे सारी पार्टी वेयर साड़ियाँ वगैरह मैंने रखी हुई है। तो इस तरह से मैंने अरेंज किया है अपने इस वाले कबर्ड को। और ऊपर साइड में मैंने मेरे सारे क्लचेस रख दिए हैं। और उसके बाद ये देखिए मेरा ड्रेसिंग, तो ड्रेसिंग में ये सारा सामान बॉक्सेस ये दोनों मैंने DIY करे थे खुद से। तो एक में परफ्यूम रखे हैं, एक में ऑयल वगैरह है, और एक में बॉडी लोशन, ऑयल पाउडर वगैरह सब कुछ। और एक बॉक्स में है मेरे सारे ही इयररिंग्स, ये जो बॉक्स रखा हुआ है पार्टीशन वाला उसमें। और इस तरह से नीचे जो हैं सारे हमारे जो गैजेट्स होते हैं, मतलब हेयर ड्रायर, हेयर स्ट्रेटनर, इनकी ट्रिमिंग मशीन वगैरह है, ये सारी चीज़ें ये सब मैंने अरेंज करी है। ये वाला पूरा खाली हो गया था तो इसमें मैं रखूँगी न्यू के जो खेलने के टॉयज़ वगैरह होते हैं। और ये देखिए ये मैं लेके आई हूँ कुछ डेकोरेशन के सामान, लेकिन इनको पूरी क्लीनिंग होने के बाद मैं कहीं ना कहीं डेकोर करूँगी और वो आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और ऊपर की ये जो रैक्स हैं इसमें मैंने अपनी बैंगल्स, ज्वेलरीज वगैरह सब कुछ रखा हुआ है, जो हेयर एक्सेसरीज वगैरह रहती है वो सारी कुछ। एक डिब्बे में मेकअप है, एक में न्यू के हेयर बैंड्स हैं, एक में मेरे जो पार्टी वेयर क्लचर्स वगैरह हैं वो रखे हैं मैंने। इस तरह से सब कुछ अलग अलग मैंने अरेंज करके रखा हुआ है ना। तो क्या होता है ना कि जब एक चाहिए, मतलब जो भी चीज़ चाहिए हमको पता है कि इस बॉक्स में है, तो हम डायरेक्टली उसी के पास जाएंगे, उसको ही ओपन करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। तो ये जो कुछ फर्नीचर खाली पड़ा है इसमें कुछ चीज़ें रहती है जो कभी कभार काम में आती है, जैसे कि पॉली बैग्स वगैरह हैं, मेरी वैक्स का सामान है, ये सारी चीज़ें मैंने रख दी। और ये मेरे हस्बैंड की अलमीरा जिसका टूर मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही दे दिया है। तो आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आपके लिए ज़रा भी कोई ना कोई टिप्स अगर आपके लिए यूज़फुल आपको लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को तो ज़रूर से ही प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और सबसे पहले मेरा वीडियो आप देख सकें। जल्द ही लौटूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग ब्लॉग सीखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।